ये मेरी बड़ी बेगम नाइमा, ये मेरी बड़ी बेगम। भैया ये पहली बेगम तो सुना था, लेकिन ये बड़ी बेगम छोटी बेगम क्या होती है? शेर ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड अब तक की सबसे ज्यादा शॉकिंग और थ्रिलिंग एपिसोड होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसा होगा नेक्स्ट एपिसोड में जो आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, जिसके बाद शेर की लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। तो वो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, किस वजह से ड्रामा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो बताऊंगा, और साथ में ये भी कि लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी ईद की बड़ी सेल का आज लास्ट डे है। अगर आप अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर रखना चाहते हैं, वो भी अप टू 70% ऑफ पे, तो नीचे पेंट कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जो बड़ी बहन कहती है कि वो बाहर का पढ़ा लिखा लड़का है और मैंने सिर्फ इंटर पास किया है, मतलब क्या वो वाकई बाहर से पढ़ लिख कर आकर यहाँ पर पाकिस्तान में किसी लड़की को उसके शादी के दिन उसको प्यार के जाल में फंसा कर ले आएगा और उसकी इज्जत तबाह कर देगा? मतलब ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा? मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक भी एग्जाम्पल ऐसी नहीं देखी कि जो बंदा यूके यूएस से पढ़ के आया हो और वो फिर भी इतनी कंजर्वेटिव और इतनी घटिया सोच का मालिक हो। ये फिर इस ड्रामे के अंदर ही है। दूसरी बात जो उसने कहा कि वो हीरो जैसा दिखता है, अरे भैया कहां से हीरो जैसा दिखता है? ये तो विलन का भी कोई विलन लगता है भैया, ये तो विलन का भी कोई विलन लगता है शक्ल से अगर बात की जाए। और दूसरी बात कि ये जो लड़की है आखिर क्यों उसके प्यार में पागल, क्यों ये उससे शादी करना चाहती है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओ, क्योंकि इसका लॉजिक मैं आपको अगले एपिसोड के रिव्यू में जरूर बताऊंगा। अगला जो स्टूपिड पॉइंट लगा मुझे लेटेस्ट एपिसोड में वो ये कि मतलब जहां पर आपको दिखाया जाता है कि जो शेर का बाप है वो बड़ा खुशी से सबको अनाउंस करता है कि हम रिश्ता लेने जा रहे हैं, हाँ हो गई है। ये बात बार बार उसको करते हुए दिखाया गया जब शाम की चाय में फैमिली में सब बैठे हुए थे। तो उस टाइम अगर मैसेज आया, सैयद साहब ने बुला लिया था सैयदान जो है हमारे, अब मुझे बताएं अगर आपने किसी शख्स को इस नीयत से बुलाया कि हाँ ठीक है आ जाओ रिश्ते के लिए, तो फिर इतनी फैमिली के साथ कोई इतने मिठाई के टोकरे लेकर आए और फिर आप बार बार उसको कहो हमारे यहाँ गैर सैयदों में बेटी नहीं दी जाती। जरा भी गुंजाइश होती तो मैं हाँ करने में बिल्कुल देर नहीं लगा था, लेकिन हमारे खानदान की मजबूरी है। दैट सीन वाज रियली हिलेरियस के मतलब भाई तुम क्यों इनकार कर रहे हो, तुम्हें नजर तो आ रहा है, तुमने उसको खुद बुलाया। नॉर्मली ऐसा होता है ना कि जब भी कोई आता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो आप उससे मोटिव जरूर पूछते हो, पहले ये कहते हो कि जी मोस्ट वेलकम, लेकिन बताइएगा सब खैरियत है, तो वो फिर बात तो उस टाइम हो जाती ना कि हम रिश्ते के हवाले से आ रहे हैं या कुछ भी। ये चीज बड़ी हैरानगी वाली थी कि भाई अगर तूने रिश्ते के लिए इनकार ही करना था तो उनको कहता कि भाई आप मेरे दोस्तों रिश्ते के लिए माजरत है, बट वैसे मोस्ट वेलकम जब मर्जी। अगला पॉइंट जो कि मुझे लेटेस्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा घटिया और फजूल लगा वो ये कि मतलब फजर के बाप ने उसको इतनी बड़ी सजा दे तो दी थी, अपनी तरफ से बच्ची को जान से मार ही दिया था। वो तो डॉक्टर्स और उसका लक था कि मतलब यहाँ पर वो बच गई, बावजूद इस सब के वो फिर भी आकर तुम्हारे कदमों में बैठी है, बजाय इसके कि यार तुम बाप हो उसके। कोई भी बाप इतना भी सख्त दिल नहीं हो सकता कि ये सब कुछ करने के बाद वो अपनी बेटी को प्यार से हग ना करे या फिर उससे माफी ना मांगे कि मतलब उसने हीट ऑफ द मोमेंट में कितना गलत स्टेप ले लिया था। इवन के बाद में भी आपने देखा कि ये बाप वही था जो कह रहा था अपने काका साहब से कि मुझे मारने का ना कहते, अगर घर से कहीं दूर ही जाना था तो मैं वो वाली ऑप्शन अपना लेता। दैट मीन्स कि उसको कहीं ना कहीं गुस्सा था, दर्द था इस बात का कि उसने गलत किया। फिर ये रिएक्शन क्यों, ऐसा क्यों दिखाया गया कि मतलब आज भी उसी सख्त निगाह से देख रहा है और कह रहा है कि ये मेरी बेटियों की लिस्ट में नहीं है। कम से कम इतना सब कुछ वो बच्ची सह कर आई है, इस मोमेंट पे तो चाहिए था कि बाप खुद अपनी बच्ची को वेलकम करता, बल्कि लेकर आता, उसके हॉस्पिटल में जाता, वहां पर जाकर उसको देखकर रोता। अगर ये सीन होता तो शायद मेरे ख्याल से ड्रामा ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। लेकिन आपने जो बाप की अकड़ इस सब के बावजूद कायम रखी है ना, ये मुझे तो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं लगी। आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट एपिसोड में कुछ ऐसा होने वाला है जो अब तक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन होगा। वो क्या? सबसे पहली बात तो ये है कि भैया आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो फजर की बहन है उसकी शादी की तैयारियां हो रही हैं, मतलब उससे पहले यहाँ पर रिश्ते वाले आएंगे भी, वो देखकर भी चला जाएगा और यहाँ पर फजर की बहन की जो है वो उसके साथ शादी करवा दी जाएगी। ठीक है ना, उसको दिखाया गया है कि हाँ उसको दीवार में चुना जा रहा है, जबकि अगर रिश्ता अच्छा हो, भले लड़का बाहर का ही है, तो आपको ये वाले कमेंट्स नहीं देने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब क्या हो, अब आपको दिखाया जाएगा कि बड़े लोगों में ना क्या होता है कि वहां पर इतनी लंबी लंबी डेट्स नहीं डलती। जैसे
आम मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है ना कि अच्छा 6 महीने बात करेंगे, 2 साल बात करेंगे। बड़े लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा खुला होता है, वो मतलब विद इन अ वीक सब कुछ अरेंज कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो आपको डायरेक्टली शादी का जो है ना वो मुहूर्त निकलते हुए दिखाएंगे और कहेंगे कि हाँ बस अब शादी है और शादी की तैयारियां चल रही होंगी, हमारा जो शेर है वो बड़ा खुश होगा। दूसरी तरफ यहाँ पर जो चल रहा है मलकों की फैमिली में शेर, उसके अंदर भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है। वहाँ पर जो उसकी क्या लगती है खाला जिसने गोली खाई, अब वो उसका भी पता करने लग रहा है, जो कि इसके बाप को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि देखो मुझे तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी अहम है, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अहम ये है कि मेरे बाप की कनपट्टी जो खून से लथपथ थी वो मैं आज भी नहीं भुला सकता, तो लिहाजा तुम मलकों से दूर रहो और अपनी शादी पर फोकस करो। तो दिखाया जाएगा कि हाँ ठीक है, वो अपनी शादी पर ही फोकस कर रहा है, शादी की तैयारियां हो रही है, पर इवेंचुअली इनकी बारात जिस दिन जाएगी, जैसे हाल के अंदर जाना होता है या फिर डायरेक्टली उस वेन्यू में, तो उस मोमेंट में यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा होगा। वो क्या होगा उसको बताने से पहले उसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो उनका चच्चा है ना वो बेसिकली बड़ा ही एक लालची इंसान, जब उसके बेटे बताएंगे कि बहुत टाइम से हमारे अकाउंट्स में पैसे नहीं आ रहे, तो उस चीज़ को फिगर आउट करेगा कि चल क्या रहा है, तो पता चलेगा कि अच्छा भैया जो शेर साहब हैं वो अप्रूवल नहीं दे रहे और वो ये कह रहे हैं कि पेमेंटें अभी नहीं ट्रांसफ़र हो सकती, जिसकी वजह से बाप और बच्चे सब आग बगोला होंगे कि भैया शादी के ऊपर हम पैसा लुटाएंगे कैसे। अब ऐसी सिचुएशन में वो इसी मोमेंट पर ये प्लान करेंगे कि मतलब हमें तकलीफ़ देकर ये खुद कैसे खुश रह सकता है, जो रिश्ता इन्होंने ऐसे गिड़गिड़ा कर मांगा, जिस रिश्ते के लिए मतलब यहाँ पर शेर की सारी खुशियाँ जुड़ी हैं, तो हम उसको सिरे से ही ख़त्म कर देते हैं। हम इन दोनों बाप बेटा को वंस फॉर ऑल एंड कर देते हैं, जिसकी प्लानिंग फिर होगी मतलब इनकी गाड़ी के एक्सीडेंट से। किसी को दी जाएगी सुपारी या फिर गाड़ी के अंदर कुछ ऐसा मेल फंक्शन किया जाएगा जो तेज़ रफ्तार में गाड़ी जो है परफॉर्म नहीं करेगी और फिर बहुत बुरे तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि या तो फिर एक्सीडेंट से बचने के लिए वो जो शेर है वो एकदम से कट लेगा, बचाने की कोशिश करेगा खुद को, और बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होगा जिसके ऊपर नेक्स्ट एपिसोड ख़त्म हो जाएगी। यानी कि नेक्स्ट एपिसोड आपको यहाँ तक ही दिखाई जाएगी, जिसके बाद आपको ये फिलर दिया जाएगा कि शायद शेर भी मर जाएगा और उसका बाप भी, जबकि शेर बचेगा लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में, बाप अलबत्ता उस हादसे के अंदर मारा जाएगा। जिसके बाद शेर जो होगा ना वो अपने बाप को लेकर चूंकि बड़ा इमोशनल है, वो उस मैयत वाले जो सीन होंगे उसका रोना तड़पना और गुस्सा करना वो डेफिनेटली किसी से भी बेयर नहीं होगा। अब एक इंसान जो इतना वाइल्ड है उस घर में मेंटली तौर पे वो बहुत डिस्टर्ब है। अब जो इसका चच्चा और उसके बेटे हैं ना, जो आगे से मैंने आपको सारी कहानी बताई हुई है कि उनका फुल जोर इस चीज़ पे होगा कि किसी तरीके से इसको पागल डिक्लेयर किया जाए या मेंटली अनस्टेबल है, इस वजह से उसको उस हॉस्पिटल में डाला जाएगा जिस हॉस्पिटल में आगे से हमारी जो फजर है वो वहाँ पर नर्स या फिर डॉक्टर होगी। और वहाँ से फिर वो आपको सारे सीन दिखाए जाएंगे कि अच्छा कैसे इसको घर ही नहीं आने दिया जा रहा और बस डॉक्टरों की मिली भगत से इसका चच्चा जो है ना वो पैसा चला के ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पागल है और इनके ऑफिस पर और जायदाद पर हर तरह से कब्जा डाल के बैठा हुआ है। अब चूंकि भाई साहब अपनी ज़िंदगी के अंदर ही मान तो गए थे कि हाँ ठीक है भैया मैं और शेर राज़ी हैं शादी के लिए, तो शेर की जो दूसरी बहन है उसकी भी शादी हो जाएगी और यहाँ पर पहली बहन तो वैसे ही है, तो अब दोनों बहनें उस बड़े से बंगले में राज करेंगे, यहाँ पर चच्चा होंगे साथ, प्लस आपको दिखाया जाएगा कि मतलब शेर को खुड्डे लाइन लगा दिया है। शेर अब बेचारा उस हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आ पा रहा, उसको तरह तरह के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, वो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है और फजर ऑन दी अदर साइड उसको हेल्प कर रही है उसको रिकवर करने में। बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर बाप आगे जाकर, जो आपको शायद इस सिचुएशन में भी काफ़ी अकड़ू दिखाया जा रहा है, उसके पीछे लॉजिक ये हो सकती है कि बाप आगे जाकर जब उसको पता चलेगा ना कि हाँ उसी हॉस्पिटल में शेर की ये कंडीशन है, ये सारा इंसिडेंट हुआ, काका नहीं जो उसका बाप है शेर का वो मर चुका है, जब ये सारी बातें उसके सामने आएंगी ना तो वो फिर अपनी बेटी को कहेगा कि तुमने याद है मुझे क्या कहा था, मैं किसी की भी जान ले सकती हूँ और दे सकती हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में वो इसको ये टास्क देगा कि ठीक है तुमने अब शेर को जान से मारना है। और मे भी मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जब शेर इतना अनस्टेबल हो गया है, शेर इतना ज़्यादा आगे से रिएक्ट कर रहा है और बाप की तरफ से ये डिमांड आ जाए कि हाँ तुमने इसको मारना है, तो शायद दिखाया जाए कि फजर ऐसी सिचुएशन में अपनी बाप की बातों में आकर और अपनी इज्जत को प्रोटेक्ट करने के चक्करों में शायद उसकी जान की वाकई दुश्मन बन जाए, जिस चीज़ का शेर फिगर आउट कर ले कि मतलब जिसकी वजह से मैंने ये सारा कुछ बर्दाश्त किया, यहाँ पर ये कंडीशन आ गई,
आज देखो कि मतलब वो मेरी जान लेने को ही तुली है। और फिर वो सीन जो है ना, वो जो कवर है वो मैच हो जाता है कि जहाँ पर दोनों एक दूसरे की जान लेने को तुले हुए हैं। जो हमारी फजर है वो उसकी जान इसलिए लेना चाहती है ताकि उसकी इज़्ज़त रिकवर हो जाए, और जो हमारा शेर है वो फजर की जान इसलिए लेना चाहता है क्योंकि इवेंचुअली अगर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएं तो उसने उसकी वजह से अपना बाप खो दिया। अगर वो उस रात उसको प्रोटेक्ट ना करता तो सब कुछ ठीक ही होता, मतलब बाप भी उसका ज़िंदा होता, ठीक है, उसका फाद भाई तो वैसे ही क्रिमिनल है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब मिलाकर ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में ये एक्सीडेंट वाला सीन आई एम श्योर लाजमी आपको दिखाया जाएगा। तो कितना ज़्यादा एक्साइटेड है आप इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा वो टीवीसी एपिसोड नहीं देखा जहां पर हमने सना यूसुफ और साथ में उमर हयात को डिस्कस किया है, जो एक बहुत ही भयानक इंसिडेंट हुआ है पाकिस्तान में, तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।